आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। पहले मैंने जो आपको लेसन करवाया था, सितार का जो था पहला जो लेसन 1 था, उसमें मैंने आपको दादा के बोल सिखाए थे। आज मैं आपको जो नेक्स्ट जो बोल है वो सिखा रही हूँ, वो है रा का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जो तुम्बा है और ये जो डांड है, इसके यहाँ पे आपका अंगूठा टिक जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी तो उसके हिसाब से अभी ये थोड़ा थोड़ा सा अंगूठा आपका ऐसे यहाँ पे टिकने लग गया होगा। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि जो ये फर्स्ट जो होती है यहाँ पे जो जैसे लास्ट जो ये है पर्दे हैं, वहाँ से गिनते गिनते जब आप आते हो तो आपको 7वां पर्दा सा का मिलता है। तो उस सा के पर्दे पे मैंने आपको दा का बोल सिखाया था। इस तरह से आपने ऐसे स्ट्रोक देना है। ठीक है, अब मैं आपको जो स्ट्रोक बता रही हूँ वो रा का स्ट्रोक है, यानी कि आपने इस तरह से देना है। अंगूठा आपका यही रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से स्ट्रोक देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। आप चाहे दा बोल बजाओ, चाहे आप रा बोल बजाओ, कोई भी आप बोल बजाते हो तो आपका यहाँ पे ये सेम ही चलता है। सारे गामा पाधा निसा सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। तो पहले आपने दादा के बोल सीखे थे, हो सकता है उसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करी है, या नहीं करी तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, तो दा का जो बोल था इस तरह से था। अब सा के ऊपर वही फर्स्ट फिंगर रा, फिर रे, वही पहला पर्दा बजाया, ये पर्दा सा का पर्दा बजाया, उसके नीचे बिल्कुल रे, फिर रा, फिर एक पर्दा छोड़ दिया गा, फिर एक पर्दा बजाया मा, फिर एक पर्दा छोड़ा पा, फिर धा, फिर एक छोड़ा नी, फिर सेकंड फिंगर का यूज करते हुए सा। ठीक है, जैसे आए हैं वैसे ही वापस जाएंगे। सा, फिर नी, धा, पा, गा, रे, सा। ठीक है, पहले आपने इन्हीं पर्दों पे दादा के बोल सीखे थे, अब इन्हीं पर्दों पे आपको रा के बोल बता रही हूँ। रा हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जब आप रा का जो बोल बजाएंगे तो आपकी सारी वायर, आप चाहे दा का बोल बजाओ चाहे रा का बोल बजाओ, सारी वायर जो है आपकी गूंजती हैं। ठीक है, सारी तारे बोलती हैं। तो कोई बात नहीं, वो बोलेंगी, सितार का मतलब ही है 7 तारों वाला, तो उनकी झनकार बहुत ज़रूरी है। वो एक तार, अगर हम एक तार बजाते हैं तो एक तारा बन जाता है, तो इसीलिए सारी तारों को बजने दीजिए। सा दा का बोला ये, अब रा का बोल। इसको आप 10 से 15 बारी प्रैक्टिस करिए। रा का बोल जो है आपका अच्छे से इस तरह से प्रैक्टिस करते करते, फिर बात आती है मिजराब की। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जब आप रा बजाते हैं, ठीक है, तो दा बजाते हुए तो आपका मिजराब होल्ड रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन रा जब आप प्ले करोगे तो आपका जो मिजराब है वो बार बार निकलेगा। तो आपने पहले तो सबसे पहले अपनी मिजराब को अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग सही करना है। बहुत सारी जो मिजराब होती है वो लूज़ होती हैं, बड़ी होती हैं, तो आपने अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग या तो इस तरह से प्रेस करेंगे या फिर इस तरह से आप इसको प्रेस करके ठीक करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने अपनी फिंगर में इस तरह से इसको मिजराब को डालना है। वो फिर भी सेट नहीं है तो आप फर्श पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे, कहीं पर भी बैठे हैं, तो उसको ऐसे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपका मिजराब सही हो जाएगा। फिर आपने जो है रा का बोल सीख लिया। अब हर एक स्वर पे दारा का बोल चलेगा, जैसे कि सा पे दा, रे पे गा पे, मा पे पा पे धा, नी, दा,
ठीक है। आपने रा का बोल सीखा, फिर दा और रा को हर एक स्वर पे बजाते चलेंगे। दा पे सॉरी सा पे दा, रे पे रा। उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि आप सितार बजाते हैं, ज़्यादा देर आप सितार प्ले नहीं कर पाते हैं। सितार जब बजाते हैं तो आपके जो तारे हैं उससे आपकी उंगलियां कट जाती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते हैं 10 से 15 मिनट, जब भी प्रैक्टिस करते हैं आधा घंटा बढ़ाइए प्रैक्टिस के लिए, फिर आप उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। तो आपने जो है एकदम तो कुछ भी हासिल नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तो आप इसको जो है हल्की सी जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इस तरह से प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। आपकी जो फिंगर है अपने आप ही, आपकी जो ये फिंगर है अपने आप ही इसके तारों को सहन करना सीख जाएगी, तारों पे वो सेट हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी फिंगर में ज़्यादा दर्द है, एक हफ्ता जैसे बजाते हैं बच्चे तो उनके हाथों में दर्द होने लग जाता है, फिंगर में दर्द होने लगता है, तो आप एक काम कीजिए, या तो कोई टेप जो है अलग अलग फिंगर पे अपने ऐसे बांध लीजिए, बैंडेज होती है उसको बांध लीजिए। तो कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत उससे आप बजाते रहे, ठीक है। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कम करो पर ज़रूर करो प्रैक्टिस। उसके बाद है कि आपको जो है सितार पे ऐसे जो है सूखी हो जाती है ये तार और आपका हाथ भी नहीं चलता, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल लेके उस पर आपने फिंगर को इस तरह से करना है, अपने दोनों फिंगर को, और ऐसे ऐसे इन तारों पे लगाना है, ना कि आपने सारे ऐसे नारियल को उठा के ऐसे लगाना है। फिंगर पे डिप करना और फिर उनको ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऐसे ऐसे करके आप तार को लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हाथ स्मूथली चलने लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको सेकंड लेसन थोड़ा अच्छे से और समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं थर्ड लेसन के साथ।